नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। चलो, तो क्लॉक शुरू करने जा रहे हैं आज। बड़ा बेहतरीन टॉपिक है ना? बहुत समझने वाला टॉपिक है, समझने लायक टॉपिक है। लेकिन समझने वाला टॉपिक का मतलब पहले आधे घंटे 45 मिनट के करीब कंसेप्ट चलेगा, और कंसेप्ट जब चलता है तब सीखना होता है, और जब सीखना होता है कंसेप्ट से चलेगा। कंसेप्ट मतलब तरीके से पहले चीजें सीखनी होंगी। अब जहां कंसेप्ट की बात आ जाती है वहां समझने की बात आती है, और जहां समझने की बात आ जाती है वहां पर ध्यान से सुनना होता है। भागना नहीं होता, सुनना होता है, समझना होता है। तो पहले समझेंगे क्लॉक को, ये बात ध्यान रख लेना। तो घड़ी हम सीखते हैं, क्लॉक। तो क्लॉक जो है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये दो टाइप की क्लॉक होती हैं। एक डिजिटल क्लॉक जिसका हमारे इसमें कोई यूज नहीं है, एक एनालॉग क्लॉक, दीवार घड़ी। दीवार घड़ी में 1 घंटे की सुई होती है, 1 मिनट की सुई होती है ना? और 12 घंटे होते हैं, और इनको 5-5 मिनट का गैप दिया जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात मैं पहली जो मैं सिखाना चाहूंगा वो मैं सिखाना चाहूंगा बच्चे, 1 घंटे का गैप, 1 आवर गैप, 1 आवर गैप, 1 घंटे का गैप। आपको मालूम है पूरा जो राउंड होता है वो 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री। और पूरे राउंड में बच्चे कितने घंटे होते हैं, है ना? बच्चे कितने घंटे होते हैं? 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 घंटे होते हैं। देयर आर 12 आवर्स। तो अगर 360 डिग्री को 12 बराबर भागों में बांटेंगे तो कितने डिग्री आ जाएगा बच्चे? 30 डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ये जो गैप है हर 1 घंटे का है वो 30 डिग्री है, क्योंकि पूरे राउंड में 12 घंटे होते हैं, और 1 घंटा 360 डिवाइड बाय 12 यानी कि 30 डिग्री। ठीक है भाई, ठीक है। चलो, उसके बाद जो दूसरी चीज मुझे सिखानी है, जो सिखानी है वो बच्चे मिनट गैप सिखाना है। मिनट गैप मतलब कितने मिनट का गैप होता है, पूरे राउंड में कितनी मिनट होती है। पूरे राउंड में कितनी मिनट होती है बच्चे? पूरे राउंड में 60 मिनट होती है। और पूरा राउंड कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो अगर मैं मिनट गैप अगर मैं बात करूं तो 1 मिनट का गैप, 1 मिनट गैप, पूरा राउंड 360 डिग्री का होता है और 60 मिनट होती हैं। तो 1 मिनट का गैप कितना आया? 6 डिग्री। यानी कि 1 घंटे का गैप 30 डिग्री और 1 मिनट का गैप 6 डिग्री। ये 6 डिग्री ये है बच्चे, ये जो है वो 6 डिग्री है। ठीक है, हर मिनट 6 डिग्री का गैप है, हर मिनट 6 डिग्री का गैप है। चलो, तो 1 मिनट का गैप कितने डिग्री आया? 6 डिग्री आया बच्चे। 1 मिनट का गैप 6 डिग्री आया। तो 1 मिनट का गैप 6 डिग्री। ठीक है ना? तो पूरा राउंड, पूरा 1 घंटे का गैप 30 डिग्री और 1 मिनट का गैप 6 डिग्री। ठीक है, ये काम आएगा। अब ये काम क्या आएगा? बहुत जगह काम आएगा। ठीक है, तो अब जो पूछा जाता है वो जो सबसे ज्यादा जो चीज यूज होती है वो होती है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं इसके बेस पे कि भाई जो सबसे ज्यादा क्लॉक में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2:32 पे कितने डिग्री का कोण है, 2:48 पे कितने डिग्री का कोण है, 2:36 पे कितने डिग्री का कोण है, 4:40 पे कितने डिग्री का कोण है, 4:47 पे कितने डिग्री का कोण है, 4:37 पे कितने डिग्री का कोण है। तो कितने डिग्री का कोण है ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। व्हाट इज एंगल बिटवीन 2 हैंड्स
at 4:30? What is angle between two hands at 5:37? What is angle between two hand at 2:25? What is angle between two hand at 8:40? 8:40 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा? 30 डिग्री वाला दोबारा रिपीट कर दो बच्चे, कुछ नहीं है 30 डिग्री वाला, पूरा राउंड 360 डिग्री का होता है और पूरे राउंड में 12 घंटे होते हैं, सबको मालूम है 12 घंटे होते हैं, है ना। एक 3 साल की बच्ची को भी मालूम है कि पूरे राउंड में 12 घंटे होते हैं, तो 360 डिवाइड बाय 12, 12 या 36, तो 30 डिग्री हो गया। ठीक है, चलो आ जाओ। तो किसी भी एक टाइम बोलेगा, कोई भी एक टाइम बोलेगा। अब मैं ध्यान से सुनना, मैं कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं। दो तरीके हैं, मैं आपको ये बोल दूं कि एंगल का फॉर्मूला होता है मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से, और दोनों को माइनस कर दो और आप एंगल का फॉर्मूला निकाल लोगे, प्लस माइनस एंगल। रट लो, क्लॉक खत्म। ठीक है, अगले चैप्टर पे चले। एक है ये तरीका, दूसरा है मैं आपको सिखाऊं, मैं आपको बताऊं कि मिनट को 11/2 से क्यों, मैं आपको समझाऊं कि ये घंटे को 30 से क्यों, मैं आपको सिखाऊं कि एक एक चीज बारीकी से क्यों, कैसे 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 बना, है ना। तो अगर सीखना चाहते हो तो अगले 20 मिनट 30 मिनट तक मैं सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान दूंगा, बारीकी से समझाऊंगा, ढंग से समझाऊंगा, आराम से। चलो कोई भी एक टाइम ले लेते हैं, मान लो कोई भी एक टाइम ले लेते हैं, 3:30, 2:30, 4:30, 5:45, 6:40, कोई भी, ये घंटे हो गए और ये मिनट हो गया। घंटे को मैंने h मान लिया और मिनट को मैंने m मान लिया, वेरिएबल मान लिए, घंटे को h, मिनट को m। घंटे को मैंने h मान लिया और मिनट को मैंने m मान लिया। ठीक है, घंटे को h, घंटे को h मान लिया, मिनट को m मान लिया। कोई भी एक टाइम बोलेगा, ठीक है, मान लो उसने 3:30 बोला, ठीक है, तो 3:30 बजे ऑब्वियसली मिनट की सुई यहां पर होगी और घंटे की सुई 3 और 4 के बिल्कुल बीच में होगी। ये होगी मिनट की सुई और ये होगी घंटे की सुई। हमें जो एंगल निकालना है वो हमें ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला जो एंगल है वो हमें कैलकुलेट करना। बोलो यस और नो, दोनों सुइयों के बीच का कोण, यही लेना है। ठीक है, चलो हाँ जी, देखो हमें ये निकालना है कि ये एंगल निकालना है दोनों सुइयों के बीच का कोण। ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग अगर मैं इस एंगल में से ये दो एंगल मैं माइनस कर दूं, ये दो एंगल अगर मैं माइनस कर दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा। ऑब्वियसली बात है ना, है ना, ये अंडरस्टूड है भाई। इस बड़े वाले एंगल में से ऑब्वियसली बात है कि इस एंगल में से ये एंगल अगर माइनस हो जाए तो ये बच जाएगा, है ना। अब हमें इस एंगल की जरूरत है। देखो बच्चे, अभी मैं जो सिखा रहा हूं वो जनरली हर क्वेश्चन के लिए लागू होगा, कंसेप्ट सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है, चलो बिल्कुल इस एंगल में से ये दो एंगल माइनस कर दूं। अब देखो ये एंगल कौन सी सुई ने बनाया, सारे इतना बता दो ये कौन सी सुई है, ये कौन सी सुई है, मिनट की सुई है या घंटे की सुई है? कौन सी सुई है? मिनट की सुई है। तो ये एंगल यहां से यहां तक कौन सी सुई आई है? मिनट की सुई आई है। कौन सी सुई आई है? मिनट की सुई आई है। तो अगर मैं बात करूं एंगल मेड बाय मिनट हैंड,
मिनट हैंड, मिनट की सुई के द्वारा बनाया हुआ कौन, एंगल मेड बाय मिनट हैंड, हम मिनट की सुई के द्वारा बनाया हुआ कौन कैलकुलेट कर रहे हैं। मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है, 1 मिनट में मिनट की सुई कितना डिग्री चलती है, 6 डिग्री, अभी अभी बताया था। मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है, 6 डिग्री। अगर 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है तो m मिनट में कितना चलेगी, 6m चलेगी। m मिनट में कितना डिग्री चलेगी, 6m चलेगी, है ना। m मिनट में क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि हमें m लेना है। m जितना भी होगा उतना हम पुट कर देंगे। m 30 हुआ तो 30 पुट कर देंगे, m 40 हुआ तो 40 पुट कर देंगे, m 50 हुआ तो 50 पुट करेंगे, 55 हुआ तो 55 पुट कर देंगे। 1 मिनट में 6 डिग्री, ठीक है, 1 मिनट में 6 डिग्री तो m मिनट में 6m होगा। 1 मिनट में 6 डिग्री तो m मिनट में 6m होगा, ठीक है। ये हमने 6m कैलकुलेट कर दिया है। 6m कैलकुलेट कर दिया हमने। कौन सा एंगल आया है 6m, 6m मिनट की सुई के द्वारा बनाया हुआ कौन आया है, मतलब ये वाला एंगल आया है। 6m ये वाला एंगल आया है, ये वाला एंगल आया है 6m। क्लियर है ये बात। ये जो एंगल बना है वो 6m बना है, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो m मिनट में 6m, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एंगल मेड बाय आवर हैंड, एंगल मेड बाय आवर हैंड, घंटे की सुई के द्वारा बनाया हुआ कौन, घंटे की सुई के द्वारा बनाया हुआ कौन। तो घंटे की सुई 1 घंटे में कितना चलती है, घंटे की सुई 1 घंटे में कितना चलती है, 30 डिग्री। तो h घंटे में कितना चलेगी, 30h। घंटे की सुई 1 घंटा में कितना चलती है, 30 डिग्री, तो h घंटे में कितना चलेगी, 30h। h जितना भी होगा पुट कर देंगे, h 2 होगा 2 पुट कर देंगे, 3 होगा 3 कर देंगे, 4 होगा 4 पुट कर देंगे, 5 होगा 5 पुट करेंगे। सर ऊपर का 2 एंड और क्यों बनाया है आतिश, ये 2 सुई नहीं बनाई, ये मैंने डॉटेड लाइन से जो बनाई है वो सुई नहीं बनाई। एक्चुअल में मिनट की सुई 12 बजे से ही चली थी ना, कोई भी सुई 12 बजे से ही चलती है ना, तो मिनट की सुई 12 बजे से ही चली थी ना, तो ये 12 बजे से चली और मिनट की सुई ने एंगल बनाया, ये मैंने दिखाया है। ये कोई सुई नहीं है, मिनट की सुई ने एंगल बनाया 12 बजे से लेकर के यहां तक, इसलिए मैंने ये लिखा कि मिनट की सुई ने 6m एंगल बनाया है, यानी कि ये जो एंगल बना है वो 6m बना है, मैंने ये दिखाया है, ठीक है भाई। यहां से यहां तक का एंगल लिया है मैंने 12 बजे से लेकर के, घंटे की सुई वाला भी 12 बजे से ही लेंगे, टेंशन ना लो। यहां से लेकर के यहां तक एंगल बनाया है 6m। ये क्यों बनाया समझ में आ गया, क्योंकि 12 बजे से ही तो लेंगे यार, कोई भी सुई 12 बजे से ही लेंगे, तो यहां से यहां तक का एंगल 6m बना है, ठीक है। अब h जितना भी होगा पुट कर देंगे, h 1 होगा 1 2 होगा, देखो ये जो एंगल बनाया है वो 6m बनाया है। हाँ तो घंटे की सुई पे थे हम, ठीक है। घंटे की सुई पे 1 घंटे में 30 डिग्री, तो h घंटे में 30h। h जितना भी होगा पुट कर देंगे, h 1 होगा 1 पुट कर देंगे, 2 होगा 2 पुट कर देंगे, 3 होगा 3 पुट कर देंगे, 4 होगा 4 पुट कर देंगे, 5 होगा 5 पुट कर देंगे, 3 है तो 3 पुट कर दिया, 30 × 3 90। लेकिन 90 तो बस इतना ही बना ना, 90 तो ये है, ये एंगल तो फिर भी रह गया, 90 तो इतना ही बना, ये एंगल तो फिर भी रह गया, चलो कोई ना। ये 90 बना तो यानी कि 30h ये बना। अब ये एंगल अभी भी बाकी है, ये एंगल कैलकुलेट नहीं हुआ है। घंटे की सुई 3 पर नहीं है, 3.5 पर है, मतलब आगे है,
घंटे की सुई आगे जा रखी है। 3 जब बजे थे तो यहां थी, जैसे ही मिनट की सुई यहां तक आई, घंटे की सुई यहां आ गई। घंटे की सुई आगे चली गई, 3:30 बजे घंटे की सुई यहां चली गई। घंटे की सुई यहां चली गई, यहां क्यों गई? घंटे की सुई यहां से यहां तक इसलिए आई क्योंकि मिनट की सुई यहां से यहां आई। ठीक है, मिनट की सुई यहां से यहां आई। ठीक है, घंटे की सुई यहां से यहां आई तो मिनट की सुई यहां से यहां आई, इस वजह से। ठीक है, तो मिनट की सुई यहां से यहां आई, इस वजह से घंटे की सुई यहां आई। मिनट की सुई अगर पूरा राउंड ले लेती तो बोला सर कुछ दिक्कत नहीं है, 3 से 4 बज जाते हैं। मिनट की सुई अगर पूरा राउंड ले लेती, मिनट की सुई अगर पूरा राउंड ले लेती, मिनट की सुई पूरा राउंड 60 मिनट, मिनट की सुई अगर पूरा राउंड 60 मिनट ले लेती तो घंटे की सुई 1 घंटा कवर कर लेती। और 1 घंटे में कितने डिग्री कौन होता है? 30 डिग्री। मिनट की सुई अगर 1 मिनट चलती तो घंटे की सुई 30/60 हाफ डिग्री। और मिनट की सुई अगर m मिनट चलती तो घंटे की सुई m मल्टीप्लाई हो जाएगा m/2, यानी कि ये जो एंगल आया वो आया m/2। अब दोबारा सुन लो सारे बच्चे, अभी ध्यान से दोबारा सुन लो। देखो, ये 6m कैलकुलेट किया क्योंकि मिनट की सुई ने बनाया और एंगल मेड बाय मिनट हैंड पूछा है। मिनट की सुई ने बनाया और मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है तो m मिनट में 6m चलती है। हमारा टारगेट क्या था? 6m में से 30h प्लस m/2 को माइनस करना था, यही तो था भाई। ये एंगल 6m में से 30h प्लस m/2 माइनस करने थे। 6m माइनस 30h और m/2, तो ये वाला एंगल बच जाएगा, बस यही तो है। तो 6m माइनस 30h माइनस m/2, 6m में से 6 दूनी 12 में से गए 11, 11/2m माइनस 30 इंटू h। मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से, मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से, मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से। मान लो ये वैल्यू छोटी, ये वैल्यू बड़ी, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस करोगे तो माइनस में आएगा, तो मैंने मोड लगा दिया। मोड लगा दिया तो ये एंगल का फॉर्मूला आ गया। मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से, जिससे मैंने शुरुआत की थी। मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से, मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से। चलो अब आ जाओ, 3:30 बोला था, 11/2 इंटू 30 माइनस 3 इंटू 2 60, ये 15। ठीक है, 15 पे चला गया ना। ठीक है, ये 30 दूनी 60। डन है भाई। तो ये कितना हो जाएगा? 11 इंटू 15 150, 165 माइनस 90 75 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। अब मैं आपको टाइम बता रहा हूं। अब जितने भी ओवर स्मार्ट बन रहे थे बताओ, 2:50 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 4:40 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 6:21 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 7:15 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 9:20 पर कितने डिग्री का कोण, 9:40 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 11:35 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? करो करो भाई। मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से, मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से। पहला कैलकुलेट कर रहा हूं, सुनो। ठीक है, पहला कैलकुलेट कर रहा हूं। मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से,
ये 25 हो जाएगा, ठीक है, और 25 इंटू 11 275 हो जाएगा, -90 हो जाएगा, ठीक है, और ये आंसर आ जाएगा 185। आगे ही बता देता हूं, 275 -90 और -90 आंसर आ जाएगा 185, ठीक है। ये पहला सवाल। दूसरा बता रहा हूं, वही मिनट को 11/2 से 40 हो जाएगा भाई, 11/2 इंटू 40 हो जाएगा, -30 इंटू 4, 30 इंटू ये 4 है तो -30 इंटू 4 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा तो 23 इंटू 11 हो जाएगा 253, -4 × 12 120 हो जाएगा। ये 3, 5 में से 2 गए 3, 133 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, डन। नेक्स्ट, तीसरा, मिनट को 11/2 से इंटू 21 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 21 हो जाएगा, -30 इंटू 6 हो जाएगा। अभी 11/2 इंटू 21 एक्चुअल में 10.5 गया, अब 10.5 को मल्टीप्लाई करोगे 11 से तो 115.5 आ जाएगा, 115.5 -30 इंटू 6 90, नहीं 6 18 180। अब -180 करोगे तो ठीक है, माइनस में 64.5 आया, एक सेकेंड, माइनस में 64.5 आया, लेकिन मोड लगा दिया था मैंने जब ये क्वेश्चन करा, ये समझाया था, ये मोड लगाने का मतलब ही ये है कि माइनस की वैल्यू प्लस में हो जाना, यानी कि माइनस ना लिख करके हम प्लस लिखेंगे 64.5, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे चौथा, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर और ये 6 नंबर। चौथा करेंगे मिनट को 11/2 से, ठीक है, और आवर को 30। अब मिनट कितनी दे रखी है बच्चे, 15 दे रखी है, ठीक है, तो ये 15 कर देंगे, ये 7.5 आ जाएगा, -30 इंटू 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 दिया है ना, 30 इंटू 7 हो जाएगा, तो ये 11 को 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 से 77 मतलब 82.5 आ जाएगा, 82.5 210। अब 210 इसमें से माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस में, लेकिन वो प्लस मानेंगे 127.5, ठीक है। पांचवा करेंगे मिनट को 11/2 से इंटू 40, भाई मिनट 40 है तो 20 हो जाएगा, -30 इंटू 9, 9 × 27 270 हो जाएगा, ये 220 हो जाएगा, -9 × 27 270 हो जाएगा, यानी कि 50 डिग्री बच जाएगा। माइनस में नहीं लिखना है, प्लस में ही लिखना है। छठा क्वेश्चन, मिनट को 11/2 से, ठीक है, मिनट कितनी दी है, 35 मिनट दी है, ठीक है, तो इंटू 35 -30 इंटू 11, ठीक है, तो ये डिवाइड करेंगे 17.5 आ जाएगा, ठीक है, 17.5 इंटू 11 कितना बन जाएगा, 192.5, 192.5 इंटू 11 इंटू 3 33, 330 हो जाएगा, 330 हो जाएगा, यानी कि 137.5 आ जाएगा। क्लियर? चलो अब देखो, अगर मान लो 180 से ज्यादा आ जाए, देखो
एक्चुअल में मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग एंगल दो होते हैं। मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग कोई भी एंगल दो होते हैं। जैसे ये इंटीरियर एंगल और ये एक्सटीरियर एंगल है ना। इंटीरियर और एक्सटीरियर, आंतरिक कोण और बाह्य कोण। आंतरिक कोण होता है अंदर वाला, बाह्य कोण होता है बाहर वाला। आंतरिक कोण होता है अंदर वाला, बाह्य कोण होता है बाहर वाला। ठीक है, तो 180 से ज्यादा जो एंगल होता है वो बाह्य कोण होता है। 180 से ज्यादा जो होता है वो बाह्य कोण होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है। और दोनों सुइयों के बीच का कोण होता है इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोण। इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोण। तो आंतरिक कोण की अगर मैं बात करूं तो 360, ठीक है, तो 360 में से भी माइनस करके ऑप्शन में मिल सकता है। दोनों नहीं मिल सकते, मिलेगा एक ही। तो 360 में से माइनस कर देना। अगर 180 से ज्यादा आ जाए, 180 से कम आ जाए तो माइनस करने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मिलेगा एक ही, मिलेगा एक ही। ऑप्शन में दोनों नहीं दे सकता, ऑप्शन में दोनों नहीं दे सकता। तो 10 में से 5 गए 5, 5 में से 1 गए 4, 145 भी ऑप्शन में मिल सकता है। ठीक है, 145 भी कर लिया बच्चे। चलो क्वेश्चन करते हैं। देखो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। इट इज 2:30 क्लॉक अकॉर्डिंग टू ए वॉल क्लॉक। स्टेटमेंट में और बता देता हूं। ठीक है, इट इज 2:30 क्लॉक अकॉर्डिंग टू ए वॉल क्लॉक। व्हाट इज एंगल इन डिग्री मेड बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ द वॉल। एक दीवार पर लगी घड़ी के अनुसार 2:30 बजे हैं। घड़ी की घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में बनाने वाला कोण कितना होगा। ये होगा स्टेटमेंट में। ठीक है, 2:30 का टाइम दिया है, तो 11/2 इंटू 30 15 माइनस 30 इंटू 2 60। यही तो पूछा था मैंने तो खुद शायद 2:30 ही पूछा था, है ना। तो ये 165 हो जाएगा, माइनस 90 हो जाएगा, 75 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, डन है भाई। अरे यार मैं फिर 30 इंटू 290 लिख दे रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं आज। 30 इंटू 105 हो जाएगा भाई, पता नहीं क्या हो रहा है। 30 इंटू 290, ठीक है। चलो कर लोगे। देखो हालांकि मैंने बहुत सारे सवाल करा दिए, फिर भी लैंग्वेज के फॉर्मेट में ये होगा। 8:20 का समय दिया है, दोनों सुइयों के बीच का कोण पूछा है। तो मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से, 110 माइनस 8 या 24 240, 130 डिग्री कर लोगे। 130 डिग्री ए इज द राइट आंसर। 130 डिग्री डन कर लोगे। अब आपके मन में चलेगा कि गुरुजी अभी अभी आपने कहा था जब शुरुआत कर रहे थे कि 2:30 पर क्या होगा, या 8:20 और 30 सेकंड पे क्या होगा, या फिर 9:10 और 30 सेकंड पर क्या होगा, है ना। 9:10 और 30 सेकंड पर क्या होगा, ये अगर पूछ ले तब भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये 30 सेकंड का मतलब क्या है। 30 सेकंड का मतलब है आधा मिनट, सीधा डिवाइड बाय 60 कर दो, मतलब 0.5 मिनट।
अगर ऑप्शन पॉइंट में हो तो पॉइंट वाला ले लेना, और अगर ऑप्शन इस तरीके से हो, इतने से इतने बटा इतना, पॉइंट में ना हो, तो फिर सही में मतलब फ्रैक्शन में ले लेना, 1/2 ले लेते हैं। पॉइंट में ऑप्शन हो तो पॉइंट वाला ले लेंगे 0.5, और फ्रैक्शन में होगा तो फ्रैक्शन वाला ले लेंगे 1/2। अब मिनट कितनी हो गई? अब ये 9:10 और 30 का मतलब है 9:10:30, 10.5 सेकंड को मिनट बना लो डिवाइड बाय 60 करके, सेकंड को मिनट बना लो डिवाइड बाय 60 करके, ठीक है, और फिर वो मिनट बन जाएगा। अब इसमें 11/2 m, m मतलब 10.5 माइनस 30 × 9, कैलकुलेट कर दो। कैलकुलेशन पे मत जाया करो, आप लोग कंसेप्ट पे जाया करो। मान लो कैलकुलेशन में गलती से 30 × 2 60 की जगह 90 लिख दूं, तो वो आप अपनी कॉपी में ठीक कर लिया करो भाई, है ना, अपनी कॉपी में 60 ही लिख लेना। कैलकुलेशन में मत जाया करो कभी भी, किसी भी टीचर के लिए कैलकुलेशन मिस्टेक होती रहती है। तो ये 11/2 × 10.5 कितना आ जाएगा? 57.75 माइनस 30 × 9, 9 × 27, 210 डिग्री। अरे 270 डिग्री, 9 × 27, 270 डिग्री। अब 270 डिग्री को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 212.25 डिग्री, ठीक है, 212.25 डिग्री। सी इज द राइट आंसर। 213.5 डिग्री नहीं, 212.5 डिग्री, 212.25 डिग्री, मतलब 212.25 डिग्री। कर लोगे? डी कैसे पुष्कर दास? वैसे भी यार एक बात बताओ, 257.75 माइनस करना है। अगर 57 माइनस करना होता तो ही 13 बचता, 57 माइनस करना होता तो ही 13 बचता। तो 57 से ज्यादा माइनस करना है तो 13 से तो कम बचेगा, तो 213.25 तो हो ही नहीं सकता। प्रशांत पाल, दोबारा सुनो, फॉर्मूला है एक, मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से, 30 सेकंड को मिनट बना दिया, और 30 सेकंड इज इक्वल टू 0.5 मिनट। अब आप ये कहोगे सर ये कैसे भाई? 30 डिवाइड बाय 60, 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। अब आप कहोगे गुरुजी 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, वाह सर क्या गजब चीज पता चली। भाई नहीं पता तो सुन लो, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। क्यों होती है? क्योंकि होती है, ठीक है। चलो क्लियर है, अगला करेंगे, करो। अब ये पॉइंट में नहीं है, सही में है, तो इस 40 सेकंड को मिनट बना दो, 40 डिवाइड बाय 60 करके, मतलब 2/3 मान लेना, 2/3, यानी कि जो टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा 8:20 2/3। अब देखो ऑप्शन कैसे हेल्प करेंगे। मिनट को 11/2 से, मिनट को 11/2 से, अब मिनट है 20 2/3, ठीक है, यानी कि 20 दिया 60 और 2 62/3 कर लो, या 20 2/3 मान लो, माइनस 30 × 8। अब आप कैलकुलेट करो फटाफट, जल्दी करो, 30 × 8। अरे ये क्या हो रहा है? ठीक है, आप ऐसे सोच सकते थे कि भाई ये जो है 11/2 और 20 2/3 का मतलब क्या है? 20 + 2/3,
20 से 2/3 का मतलब क्या है? 20 प्लस 2/3। और 20 प्लस 2/3, तो अगर 11 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे, 11 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे, 11/2 को 20 से, तो 110 बन जाएगा। 11/2 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10, 11 इंटू 10, 110 बन जाएगा, है ना भाई। इसी चीज को मैं ये लिख सकता हूँ 11/2 इंटू 20 प्लस 2/3, बिल्कुल लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा? 10 पे 110 बन जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होकर के कितना आ जाएगा? 1/3 बन जाएगा, और माइनस 8 या 24, 3, 240 हो जाएगा। अब 240 में से 110 गए, 240 में से 110 गए, मोड तो लगना ही है, तो कितना बन जाएगा? 130। नहीं, गड़बड़ कर दी मैंने कुछ। कुछ तो गड़बड़ की है। ये 110, अरे हाँ, गड़बड़ ये की है, ये 2 से 2 कैंसिल, तो 11/3 आएगा। गड़बड़ ये की है, 11/3 आएगा। ग्यारह बटे तीन आएगा, ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, तो फिर ये बन जाएगा 126। भाई 11/3 मतलब 10 प्लस 1/3, तो 100 मान लो। 11/3 आएगा ये, 10 प्लस 1/3 नहीं, 11/3 आएगा ये, 11/3। ठीक है, तो ये बन जाएगा 126 सही 1/3, 126 सही 1/3। ए इज द राइट आंसर। मेरे से गलती ये हो गई थी कि ये मैंने 1/3 मान लिया था, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11/3 आएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक होती रहती है, वो बड़ी चीज नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक चलती रहती है। ठीक है, 126 सही 1/3। या फिर आप एलसीएम लेकर के करते हैं, उससे भी बात बन जाती। क्लियर है? चलो कर लोगे भाई। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, अगर मैं 48 सेकंड को बात करूं तो ये भी पॉइंट में आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट में ऑप्शन में दे रखे हैं। तो 48 डिवाइड बाय 60 कर लेना, 48 डिवाइड बाय 60 करोगे तो ये 0.8 बन जाएगा, 0.8 बन जाएगा। ठीक है, और 28 मिनट 0.8, 28.8 बन जाएगा, यानी कि 1:28.8 बन जाएगा। मिनट को 11/2 से, मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से, -30 इंटू आवर 1 है। तो ये कैलकुलेट करोगे, इसको 11/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 158.4 बन जाएगा, -30 आ जाएगा, तो ये 128.4 आ जाएगा। क्लियर ये चीज? चलो बहुत बढ़िया भाई। अब इसके आगे की कहानी हम क्लॉक की अगली क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। चलो भाई, ऑल द बेस्ट।
उसके बाद जो चलता है दोनों सुइयों के बीच का कोण, ठीक है, कोण मैंने आपको बता दिया। इसी में वो कई बार पूछ लेता है एंगल मेड बाय मिनट हैंड, और इसी में कई बार पूछ लेता है एंगल मेड बाय आवर हैंड। तो बच्चे ये ध्यान रखना कि अगर वो पूछ ले एंगल मेड बाय मिनट हैंड, ठीक है, एंगल मेड बाय मिनट हैंड, ठीक है, अगर वो बोल दे कि एंगल मेड बाय मिनट हैंड, हालांकि ये मैं बता चुका, अब बता कब चुका, जब मैंने मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से जब मैंने कैलकुलेट करना बताया था, उस वक्त एंगल मेड बाय मिनट हैंड 6m होगा, ठीक है। जब फॉर्मूला बना रहा था उस टाइम बताया था, यहाँ पर क्लॉक बना करके बताया था, एंगल मेड बाय मिनट हैंड बताया था, और इस तरफ एंगल मेड बाय आवर हैंड बताया था। तो अगर वो पूछ ले एंगल मेड बाय आवर हैंड, घंटे की सुई के द्वारा बनाया हुआ कोण, पहला है मिनट की सुई के द्वारा बनाया हुआ कोण, दूसरा है घंटे की सुई के द्वारा बनाया हुआ कोण, एंगल मेड बाय आवर हैंड, ठीक है। तो मैंने आपको ये कहा था कि इस तरीके से जो फॉर्मूला मैंने बनाया था, फॉर्मूला क्या बताया था, मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से, ये दोनों सुइयों के बीच का कोण था। लेकिन ये फॉर्मूला बना कैसे था, फॉर्मूला बना भी तो था, तो एंगल मेड बाय आवर हैंड, घंटे की सुई के द्वारा बनाया हुआ कोण, एक्चुअल में 6m में से हमने माइनस किया था, ये एंगल मेड बाय मिनट हैंड था, है ना, और ये एंगल मेड बाय आवर हैंड था, 30h प्लस m/2, इसमें से हमने किया था। तो ये जो 30h प्लस m/2 यही तो था, 30h प्लस m/2 जो था वो एंगल मेड बाय आवर हैंड बताया था, घंटे की सुई के द्वारा बनाया हुआ कोण, 30h प्लस h मतलब आवर, m/2, और एंगल मेड बिटवीन टू हैंड्स पूछ ले, दोनों सुइयों के बीच का कोण, एंगल मेड बिटवीन टू हैंड्स, दोनों सुइयों के बीच का कोण, मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से, ये तीन फॉर्मूले याद रखना, ठीक है भाई। एक एग्जाम्पल लेकर के मैं तीनों आंसर दे देता हूं, मैंने ये, हालांकि ये क्वेश्चन पूछ रखा है एंगल मेड बिटवीन टू हैंड्स, दोनों सुइयों के बीच का कोण पूछा है, दोनों सुइयों के बीच बनने वाला कोण पूछा है, ठीक है। तो एंगल मेड बाय मिनट हैंड इसी में पूछ ले, मिनट की सुई के द्वारा बनाया हो कोण, मिनट की सुई के द्वारा बनाया हो कोण, एंगल मेड बाय मिनट हैंड, मिनट की सुई के द्वारा बनाया हो कोण, एंगल बाय मिनट हैंड, मिनट की सुई के द्वारा बनाया हुआ कोण। तो 6m इसका आंसर हो जाएगा, 6 × m25, 150 डिग्री, ठीक है। एंगल मेड बाय आवर हैंड, घंटे की सुई के द्वारा बनाया हो कौन पूछ ले, इसी में तीनों एक ही में बता देता हूं, 30h प्लस m/2, 30h मतलब 30 × 5 150 प्लस m/2 25/2 12.5, 150 प्लस 12.5, तो ये कितना बन जाएगा 162.5, ठीक है। और एंगल बिटवीन टू हैंड्स पूछ ले, दोनों सुइयों के बीच का कोण, जो कि इसमें पूछा भी है, बिटवीन टू हैंड्स पूछ ले। अब आप कहोगे सर आपने फॉर्मूला बनाना बताया था, इन दोनों का माइनस कर दो। अरे भाई अकेला बिटवीन टू हैंड्स पूछे तो ये दोनों क्यों कैलकुलेट करेंगे, मिनट को 11/2 से, मिनट को 11/2 से और आवर को 30 से, आवर को 30 से, 30 × 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 162.5 माइनस 150 आ जाएगा 12.5, 12.5, सी इज द राइट आंसर। अगर बिटवीन टू हैंड्स पूछे तो सी इज द राइट आंसर। दोनों सुइयों के बीच का कौन पूछे, अगर एंगल मेड बाय मिनट एंड पूछे, मिनट की सुई के द्वारा बनाया हो कौन, तो 6m जवाब देना, याद रखना बच्चे। एंगल मेड बाय आवर एंड पूछे तो 30h प्लस m/2
देना याद रखना। ठीक है, क्लियर है? डन भाई, कर लोगे? अब मैं आपको सिखाता हूं कि दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री कब बनेगा, 90 डिग्री कब बनेगा, 180 डिग्री कब बनेगा, 45 डिग्री कब बनेगा। कब बनेगा मतलब टाइम सिखाता हूं, टाइम। ठीक है, देखो बच्चे, फॉर्मूला जो था वो ये था, एंगल इक्वल टू मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से। ठीक है, अब तक हम एंगल कैलकुलेट करते थे, अब एंगल वो दे रहा है, एंगल वो दे रहा है। को इनसाइड का मतलब है 0 डिग्री, समपाती का मतलब है दोनों सुइयां एक साथ, मतलब 0 डिग्री, दोनों सुइयां एक साथ मतलब 0 डिग्री। तो एंगल गिवन है 0 डिग्री। अब एंगल कैलकुलेट नहीं करना है, एंगल गिवन है 0 डिग्री। और किसके बीच में? 1 से 2 के बीच में। किसके बीच में? 1 से 2 के बीच में। अब 1 से 2 के बीच में पूछा है, तो 1 से 2 के बीच में मतलब 1 बजकर कुछ मिनट, 1 बजकर कुछ मिनट मतलब 30 इंटू 1, मतलब h छोटी डिजिट होगी। 1 से 2 के बीच में h 1 होगा, 2 से 3 के बीच में h 2 होगा, 4 से 5 के बीच में h 4 होगा, 7 से 8 के बीच में h 7 होगा, तो h 1 होगा। ठीक है, तो ये 11/2 m, ये इस तरफ आ जाएगा 30, ये m इक्वल टू 60/11 हो जाएगा, और 60/11 मतलब 5 सही है, 5/11 मिनट, यानी कि 1 बजकर 5 सही 5/11 पर दोनों सुइयां 0 डिग्री पर होंगी। 1 बजकर 5 सही 5/11 मिनट पर। अब आप कहोगे सर 5 सही 5/11 मिनट, ऐसा तो टाइम कभी सोचा ही नहीं हमने भाई, इसमें सेकंड हैंड यूज नहीं होती, तो इसलिए इतना तो होगा ना। 1 बजकर 5 मिनट, कई इतने महान होते हैं, बोले गुरुजी इतना करने की जरूरत ही क्या है। मैं कहूँगा अच्छा नहीं जरूरत है, तो क्या करोगे? बोला ये 1 बज गए और दोनों सुइयां एक साथ करनी है, तो यहाँ ले आओ, 1 5 हो गई। भाई ये जब यहाँ तक आई तब तक घंटे की सुई भी तो थोड़ा आगे चली गई, घंटे की सुई भी तो आगे चली गई, घंटे की सुई आगे चली गई तो कितनी आगे चलेगी? 5/11 आगे चलेगी, मतलब 5 + 5/11 आगे चलेगी, m/, ठीक है, 5/11। ठीक, तो इसलिए 5 बजकर 5 से 5/11। कुछ नहीं करना है, एंगल की जगह एंगल रख देना है, मिनट की जगह मिनट कैलकुलेट करना, आवर की जगह आवर रख देना है, बस। ठीक है, डन भाई, ठीक है, चलो नेक्स्ट करो भाई। एंगल का फॉर्मूला है मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से। एंगल की जगह 0 रख देंगे, 11/2 m माइनस 30 इंटू h की जगह इंटू 3 हो जाएगा। दोबारा सुनो, जिसको नहीं समझ में आया दोबारा समझाओ, फिर से समझा रहा हूं। पिछले क्वेश्चन में भी यही था, एंगल का फॉर्मूला ये था, और दोनों सुइयां 0 डिग्री पर होंगी मतलब दोनों सुइयां कोइंसाइड होंगी, मतलब 0 डिग्री पर होंगी। 0 डिग्री पर होंगी तो दोनों सुइयों का एंगल हमने 0 ले लिया। 11/2 m माइनस 30 इंटू h, h की जगह 3 ले लिया। 3 इसलिए लिया क्योंकि 3 से 4 के बीच का मतलब है 3 बजकर कुछ मिनट, 4 से 5 के बीच का मतलब है 4 बजकर कुछ मिनट, 7 से 8 के बीच का मतलब है 7 बजकर कुछ मिनट। अब 3 बजकर कुछ मिनट कितनी? वो मिनट ही तो कैलकुलेट करनी है, वो मिनट ही तो कैलकुलेट करनी है, वो मिनट ही कैलकुलेट करनी है। तो ये कितना आ जाएगा? 11/2 m इजिकल टू 30 इंटू 3 90 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? m इजिकल टू ये 2 इस तरफ आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 180/11 हो जाएगा।
ठीक है, यानी कि 16 से ही 4/11 हो जाएगा, 16 से ही 4/11 हो जाएगा। ठीक है, तो 3:16 से ही 4/11 पर 0 डिग्री पर होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 180/11 को 16 से ही 4/11 को तोड़ना नहीं जानते। तो भाई 11 एकम 11, 70, 11 छिक 66, 4, 16 से 4/11, 16 से 4/11, 16 से 4/11। समझ में नहीं आएगा तब तक समझाता रहूंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, इतनी प्रैक्टिस करवा रहा हूं। ये देख लो, 11/2m माइनस 30 इंटू 9 हो जाएगा, एंगल कोइंसाइड 0 बोला है, तो ये 11/2m हो जाएगा, 9 × 27, 217 हो जाएगा। ये 27 का डबल 540 हो जाएगा, 540/11, 540/11, 49 से 1/11 हो जाएगा, 49 से 1/11 हो जाएगा। इज द राइट आंसर। चलो, अब मैंने आपसे कैलकुलेट करके दिखाया, 1 से 2 के बीच में 5 से 5/11 आया, 2 से 3 के बीच में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 10 से ही 10/11 आएगा, 3 से 4 के बीच में अगर आप कैलकुलेट करोगे 15 से ही 5/11 आएगा, 4 से 5 के बीच में अगर आप कैलकुलेट करोगे 21 से 9/11 आएगा। ऐसे ही 6 से 7 के बीच में कैलकुलेट किया, 7 से 8 के बीच में कैलकुलेट किया, 8 से 9 के बीच में कैलकुलेट किए, 9 से 10 के बीच में कैलकुलेट किया। जिस भी टाइम में कैलकुलेट करोगे h की जगह 9 हो जाएगा, मिनट की जगह m कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे 9 से 10 के बीच में 49 से 1/11 आ जाएगा। लेकिन उसी प्रकार अगर आप 11 से 12 के बीच में कैलकुलेट करोगे, 11 से 12 के बीच में कैलकुलेट करोगे तो आंसर 12 बजे आएगा, और 12 से 1 के बीच में भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो भी आंसर 12 बजे ही आएगा। यानी कि ये 2 घंटे ऐसे है जिसमें एक ही आंसर आया। 11 से 1 पूरे 2 घंटे लगे, इनमें एक ही आंसर आया। देखो मैं प्रूव करके दिखा देता हूं ये चीज। 11 से 12 कैलकुलेट करता हूं मैं, मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से, 30 इंटू 11 0। ठीक है, ये 11/2m, ये 330 हो जाएगा। यहां पर m 66, 33 दूनी, ये डबल हो जाएगा, 33 दूनी 66, 660/11, यानी कि 60 मिनट हो जाएगा। यानी कि 11:60 पर 0 डिग्री बनेगा, मतलब 12 बजे बनेगा। यानी कि अगर हमसे पूछा जाए कि 11 से 12 के बीच में 0 डिग्री कब बनेगा, 12 बजे। सेम उसी प्रकार अगर हमसे पूछा जाए कि 12 से 1 के बीच में 0 डिग्री कब बनेगा, 12 से 1 के बीच में 0 डिग्री कब बनेगा, तो मिनट को 11/2 से m माइनस 30 इंटू h की जगह 12 नहीं रखना है, 0 रखना है। अब आप कहोगे 0 क्यों रखना है भाई, h की जगह अगर 12 भी रख लोगे तो 12 × 36, 360 हो जाएगा। और 360 होना मतलब पूरा राउंड वापिस से ले लेना, पूरा राउंड वापिस से ले लेना मतलब 0 ही हो जाना, क्योंकि सुई वापिस 12 बजे से चल के 360 वापिस चल गई है ना। यानी कि 12 से 1 के बीच में 0 लेना हर एंगल के केस में। तो 11/2 m = 0 हो जाएगा, यानी कि m = 0 हो जाएगा, यानी कि आंसर 12 बजे ही आएगा। यानी कि 11 से 12 के बीच में 12 बजे और 12 से 1 के बीच में 12 बजे। 12 तो एक ही बार बजेंगे ना भाई, 11 से 12 हो चाहे 12 से 1 हो, 12 तो एक ही बार बजेंगे। ऐसा तो है नहीं कि 12 बज गए है ना और फिर चाय पानी पी करके आए फिर दोबारा से 12 बज गए हैं। अब आप कहोगे गुरुजी पहले वाले 12 जो थे 11 से 12 था, दूसरे वाले 12 जो थे वो 12 से 1 था। नहीं भाई, एक ही बार बजेंगे ना 12 तो। अब आप कहोगे रात के भी तो 12 बजते हैं। अरे भाई रात के नहीं कह रहा मैं 11 से रात ले लो चाहे दिन ले लो, मैं 11 से 12 और 12 से 1 कह रहा हूँ। 11 से 12 भी 12 बजे और 12 से 1 भी 12 बजे। यानी कि ये 2 घंटे ऐसे हैं जिनमें 0 डिग्री एक ही बार बनेगा, वरना हर 1 घंटे में 1 बार बनता था, हर 1 घंटे में 1 बार बनता था 0 डिग्री, हर 1 घंटे में 1 बार बनता था, हर 1 घंटे में 0 डिग्री 1 बार बनता था।
ठीक है, कोइंसाइड वाला जो केस है, हर 1 घंटे में 0 डिग्री एक बार बनता था। वो एक बार कब कब बनता था देख लो। मेरे को सारे आंसर याद हैं, इसलिए मैं इतनी जल्दी जल्दी आंसर पा रहा था। सारे याद हैं भाई मुझे तो, है ना। देखो 0 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो 1 से 2 के बीच में 0 डिग्री कब बनेगा, 5 से ही 5/11। 2 से 3 के बीच में कब बनेगा, 10 से ही 10/11। 3 से 4 के बीच में कब बनेगा, 16 से ही 4/11। 4 से 5 के बीच में 21 से ही 9/11। 5 से 6 के बीच में 27 से 3/11। 6 से 7 के बीच में 32 से 8/11। 7 से 8 के बीच में 38 से 2/11। 8 से 9 के बीच में 43 से 7/11। 9 से 10 के बीच में 49 से 1/11। 10 से 11 के बीच में 54 से 6/11। ये टाइम थी, लेकिन 11 से 1 के बीच में 12 बजे ही 0 डिग्री बना। यानी कि हर 1 घंटे में एक बार बना, हर 1 घंटे में एक बार बना। लेकिन ये 2 घंटे ऐसे आए जिसमें कॉमन आ गया एक बार 12 बजे। यानी कि 1 घंटे में एक बार मतलब 12 घंटे में 11 बार 0 डिग्री बनेगा। 12 घंटे में 11 बार 0 डिग्री बनेगा। देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, और ये कॉमन आ गया। मतलब 12 घंटे में 0 डिग्री 11 बार बनेगा। इसलिए नोट बना करके लिख लो, इन 12 आवर 0 डिग्री विल बी, इन 12 आवर 0 डिग्री विल बी 11 टाइम्स, विल बी 11 टाइम्स। 12 घंटे में 0 डिग्री 11 बार बनेगा। 12 घंटे में 0 डिग्री 11 बार बनेगा। 12 घंटे में 0 डिग्री 11 बार बनेगा। ठीक है, 12 घंटे में 0 डिग्री 11 बार बनेगा। ठीक है, 12 घंटे में 0 डिग्री 11 बार बनेगा। ये नोट याद रखना। कई बार पूछ लेता है कि 12 घंटे में 0 डिग्री कितनी बार बनता है, सीधा 11 बार। 24 घंटे में सीधा डबल हो जाएगा, 22 बार। ठीक है, अगर 2 घंटे या 2 घंटे से ज़्यादा में पूछ ले 0 डिग्री कब बनेगा, नहीं पूछेगा ना भाई, एक ही बार पूछेगा। एक ही घंटे में पूछ सकता, आंसर तो एक ही आएगा ना भाई। 2 से 3, 3 से 4 पूछ लिया तो 2 अलग अलग आंसर नहीं आ जाएंगे। 2 से 3 2 बजकर 10 से ही 10/11 आएगा। 3 से 4 के बीच 16 से ही 4/11 आएगा। ठीक है, ठीक है, चलो 0 डिग्री बात समझ में आ गई। 12 घंटे में 11 बार बनेगा। अब 0 के जगह वो और एंगल पूछ सकता है। और एंगल क्या पूछ सकता है, ठीक है, और एंगल 0 के अलावा क्या क्या पूछ सकता है, 90 पूछ सकता है, 60 पूछ सकता है, 45 पूछ सकता है। लेकिन देखो बच्चे, 0 के केस में तो +0 और -0 एक ही बात थी। देखो 0 के केस में तो हम एंगल 0 रख लेते थे, बट एक्चुअली तो एंगल प्लस एंगल माइनस एंगल दोनों होता है। एंगल का जो फॉर्मूला बनाया था, वो फॉर्मूला बनाया था मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से। लेकिन प्लस माइनस एंगल दोनों होते हैं भाई। कोई भी एंगल 2 बार बनता है। जैसे एक एक्स एंगल मान लिया, एक एंगल एक्स जो कि मिनट की सुई आगे होगी, और एक एंगल एक्स ऐसा भी होगी जो कि मिनट की सुई पीछे होगी, है ना। तो बाकी जो एंगल 2 बार बनेंगे, 45 हो, 60 हो, 90 हो, कोई भी हो, 2 बार बनेंगे। 0 में तो +0 -0 एक ही बात है ना। बाकी एंगल 2 बार बनेंगे, मतलब समझाऊंगा, टेंशन ना लो। नहीं समझ में आया होगा, टेंशन ना लो। एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। देखो, एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 to 5 मिनट एंड आवर हैंड विल बी एट राइट एंगल टू ईच अदर एंड मेक्स, और नहीं है, एंड मेक्स और 90 डिग्री बनाता है। तो 90 जो है +90 -90 दोनों बनते हैं।
देखो कैसे दोनों बनते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। देखो 4 से 5 के बीच में, 4 से 5 के बीच में जो है मैंने ले लिया 4 to 5 और क्या ले लिया, 90 डिग्री ले लिया। ठीक है, 90 डिग्री ले लिया। तो मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से, आवर को 30 से मतलब h की जगह 4 रख देंगे। ठीक है, तो एक बार +90 और एक बार -90, एक बार +90 और एक बार -90। तो ये 11/2 m इज इक्वल टू 4 × 12 120। 120 ये 120 बन गया ना, 120 बन गया। 120 इस तरफ आकर के ऐड होगा तो 210 बन जाएगा। 120 + 90 210 210 बन जाएगा। तो m हो जाएगा 420/11 मतलब 38/2/11। ठीक है ना। और ये अगर मैं माइनस वाला लूं तो देखो 11/2 m इस तरफ जाकर के 120 -90 हो जाएगा, -90 मतलब 30 हो जाएगा। m इज इक्वल टू 60/11 हो जाएगा, मतलब 5 से 5/11। यानी कि 4:05 से 5/11 और 4:38 से 2/11 दोनों पर 90 डिग्री होंगे, दोनों 4 बजकर ही होंगे। देखो प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं अगर लूं तो 38 से 2/11 का मतलब है लगभग 38 मिनट। देखो लगभग 38 मिनट। देखो ये 30 35 38, ये मिनट की सुई और ये घंटे की सुई 4 और 5 के बीच में। ये देखो 90 डिग्री हो गया, है ना। सेम उसी प्रकार 5 से 5/11, मतलब लगभग 5 मिनट। ये 5 मिनट 90 डिग्री। तो 4 बजकर प्रैक्टिकली 90 डिग्री। ठीक है, और 4:05 90 डिग्री बना और 4:38 90 डिग्री बना। 38 मिनट मतलब 38 से 2/11 मतलब लगभग 38 मिनट और 5 से 5/11 मतलब लगभग 5 मिनट, है ना। तो 4:05 पे भी 90 डिग्री बना और 4:38 पे भी 90 डिग्री बना। तो 2 बार बनेंगे और ना केवल 90 बल्कि कोई भी एंगल, चाहे 45 हो चाहे 60 हो चाहे कोई भी हो, कोई भी एंगल, दोनों अलग अलग ऑप्शन में मिलेंगे या दोनों में से एक ऑप्शन में मिलेगा। ऑप्शन में कोई भी एक दे सकता है लेकिन आंसर दोनों मिलेंगे, ध्यान रखना। 4:38 से 2/11 या 4:05 से 5/11। देखो 38 से 2/11 ऑप्शन में है, 5 से 5/11 ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, डन है भाई, क्लियर। कोई नहीं, आपको दोनों कैलकुलेट करना है ना। इस तरीके से दोनों एक ही ऑप्शन में मिल सकते हैं। चलो ये कैलकुलेट करके दिखाओ। ये मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, पहले आप खुद कैलकुलेट करके दिखाओ एक बार। दोनों आंसर हैं, दोनों में से एक मिलेगा। ठीक है, आ जाओ। 7 से 8 के बीच में, मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से। देखो अगर दोनों एक ही ऑप्शन में दे रखे हैं तो फिर तो बात बन जाएगी एक ही कैलकुलेट करने से, है ना। और वो ऑप्शन कैलकुलेट करना जो चारों में डिफरेंट हो। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जैसे 54 से 6/11 और 54 से 6/11 सेम है, तो अगर 54 से 6/11 निकाल दोगे तो फिर दो ही ऑप्शन कैंसिल हुए, दो तो फिर भी बच गए। कैसे वो ऑप्शन डिसाइड होगा मैं बताता हूं। 7 से 8 के बीच में एक बार +90 और एक बार -90। 11/2 m -30 × 7 -90। ठीक है, डन। तो यहां देखो 11/2 m इज इक्वल टू 7 या 21 210, 210 + 90 300 हो जाएगा। 7 या 210 + 90 300 हो जाएगा। अब 300 मतलब 600/11।
अब 600/11 मतलब 54 से 6/11। अब आप कहोगे सर आपने ही 54 से 6/11 पहले कैलकुलेट कर दिया, आप हमें कह रहे थे नहीं करना। मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ कि भाई बड़ी जो वैल्यू है जिससे बड़ी कैलकुलेशन हो, वो दोनों अगर डिफरेंट होते तो बात बन जाती। मतलब मान लो यहाँ 55 से 6/11 होता है ना, तो बात बन जाती कि 54 से 6/11 एक ही ऑप्शन में, फिर तो एक कैलकुलेट करके ही काम चल जाएगा। लेकिन बड़ी वैल्यू डबल है तो हमें छोटी वैल्यू कैलकुलेट करनी, और ऑब्वियसली बात है 7 या 21 210 प्लस 90 300, ये बड़ी वैल्यू ही देगा। तो मैं अगर एज ए स्टूडेंट बात करूं आपकी जगह होता तो मैं ये ना कैलकुलेट करके पहले मैं ये कैलकुलेट करता, क्योंकि ये चारों ऑप्शन में अलग अलग है। 7 या 21 210, 210 माइनस 90 120, m इज इक्वल टू 240/11, और 240/11 मतलब 21 से 9/11। तो यानी कि 21 से 9/11 और 54 से 6/11, यानी कि डी इज द राइट आंसर, 21 से 9/11। अब ये 21 से 9/11 चारों ऑप्शन में अलग अलग था, तो पहले मैं 21 से 9/11 कैलकुलेट करता, 21 9/11 कैलकुलेट करता, और 21 से 9/11 पहले कैसे कैलकुलेट करता जिससे वैल्यू कम आती, और वैल्यू कम मतलब 7 21 210 में से 90 जाते तो वैल्यू छोटी बनती, छोटी बनती तो वैल्यू भी कम आती, और वैल्यू भी कम आती तो समय भी कम आता। ठीक है, और समय कम आता तो समय बचता। ठीक है, हालांकि समय बचेगा नहीं, ठीक है, समय को छोड़ेंगे नहीं, है ना, ये समय तो बचाना है, उस समय को नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं 10 से 11 के बीच में। करो आप लोग कैलकुलेट करो एक बार 10 से 11 के बीच में। देखो इसमें चारों ऑप्शन अलग अलग हैं, 15 5 10 20। छोटे वाले ऑप्शन भी अलग अलग हैं, तो 40 38 35 55, बड़े वाले भी अलग अलग हैं, तो कोई भी कैलकुलेट कर लो। 10 से 11 के बीच में बोला है, मिनट को 11/2 से -30 इंटू h 10 बोला है, 90 प्लस ले लो चाहे माइनस ले लो, 11/2 m, ये 300 390 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो बच्चे, अब ध्यान से सुनो, मेन मुद्दा अभी सिखाना है मुझे। 390 जो हो गया, 11/2 को इस तरफ लाने से पहले की बात कर रहा हूं, अभी मैं 11/2 को इस तरफ लाया नहीं हूं, उससे पहले ही 390 हो गया। 390 होने का मतलब है 360 से ज्यादा जाना, और 360 से ज्यादा जाने का मतलब है राउंड से आगे निकल गए घड़ी के, और आगे निकल गए तो फिर वो 10 से 11 के बीच में कहां रहा, हो तो 11 से 12 के बीच में बन गया। यानी कि 360 से ज्यादा चला जाए, और ये चीजों मैं सिखा रहा हूं, ये चाहे किसी भी एंगल में हो, ये मैं 90 के लिए नहीं सिखा रहा, ये चाहे आप 60 डिग्री हो, ये चाहे आप 30 डिग्री हो, ये चाहे आप 40 डिग्री हो, ये चाहे आप 100 डिग्री हो, कोई भी डिग्री हो, 390 से ज़्यादा 360 से ज़्यादा अगर चला जाए तो 360 को माइनस कर देना। 360 को माइनस करोगे ये 30 आ जाएगा, m इज इक्वल टू 60/11 आ जाएगा, और 5 से 5/11 आ जाएगा, 5 से 5/11 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। माइनस वाले में तो कोई दिक्कत थी ही नहीं। 11/2 m -30 इंटू 10 -90। ठीक है, 11/2 m ये 300 हो गया, 300 माइनस 90 210 हो गया। देखो ये 360 से ज़्यादा नहीं है ना, 210 हो गया, तो 420/11 हो गया, 38 से 2/11 हो गया, 38 से 2/11 हो गया। ये याद रखना, 360 से ज़्यादा चला जाए कोई भी एंगल तो 360 को माइनस कर देना। ठीक है, याद रखना इस बात को। तीन 360 से ज्यादा जाते ही 360 को माइनस कर देना। ठीक है, कर लोगे? हो गया? चलो 90 डिग्री 1 से 2 के बीच में पूछ लें, 1 से 2 के बीच में पूछ लें। जैसे मैंने आपको सिखाया 360 से ज़्यादा चला जाए तो 360 को माइनस कर देना, ऐसे ही मैं आपको सिखाऊंगा एक और चीज़। क्या? देखो 11/2 m
माइनस 30 इंटू 1 माइनस 90 और 11/2 m माइनस 30 इंटू 1 प्लस 90। अब ये देखो माइनस 90 जब हमने लिया तो 11/2 m, ये 30 माइनस 90 माइनस 60 हो गया। अभी माइनस 60 कैसे हो गया? माइनस में अगर आ जाए तो 360 में से उड़ा देना, याद रखना। माइनस में अगर आ जाए तो 360 में से उड़ा देना। 360 माइनस 60 300, m इजिकल टू 600/11 यानी कि 54 से 6/11, m इजिकल टू 54 से 6/11 और यहाँ पर 11/2 m यानी कि ये 120 इजिकल टू 240/11 यानी कि सही तो है, हाँ 240/11 है ना, यानी कि 21 सही, 11 दूनी 22, 2 11 एकम 11, 21 ही 9/11। ठीक है, यानी कि नन ऑफ दिस इसका आंसर है। याद रखना ये चीज, 360 से ज्यादा चला जाए तो 360 को माइनस कर देना और माइनस में अगर आ जाए तो 360 में से उड़ा देना। चाहे कोई भी एंगल दे रखा हो, 360 से ज्यादा चला जाए तो 360 को माइनस कर देना और माइनस में अगर आ जाए तो 360 में से माइनस कर देना। 360 से ज़्यादा अगर पिछले क्वेश्चन में चला गया तो 360 में से माइनस कर देंगे, याद रखना। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो 180 डिग्री और सिखा देता हूं। चलो देखो, मैंने आपको कहा था कोई भी एंगल h की जगह वही 3 से 4 के बीच में h की जगह 3, कोई भी एंगल प्लस भी लेंगे और माइनस भी लेंगे। 0 के केस में प्लस 0 माइनस 0 एक ही बात है। और 180 के केस में भी देखो 101 सेकेंड, इससे पहले मैं 90 वाले केस में मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको। मैंने आपके लिए सारा कैलकुलेट करके रखा हुआ है। देखो 90 के केस में मैंने यहाँ रखा हुआ है, देखो ये है 90 वाला केस। ठीक है, इन 1 आवर 90 डिग्री विल बी 2 टाइम्स। 1 घंटे में 90 डिग्री 2 बार बनेगा, जो कि 2 बार बना। लेकिन 12 आवर का नोट लिखो, इन 12 आवर 90 डिग्री विल बी, 90 क्या, कोई भी एंगल 90 हो 100 हो, 0 और 180 को छोड़ करके। 180 को क्यों छोड़ा, 180 को क्यों छोड़ा अभी बताऊंगा। इन 12 आवर 90 डिग्री विल बी 22 टाइम्स। 12 घंटे में 90 डिग्री 22 बार बनेगा। अब आप कहोगे सर 1 घंटे में 2 बार आपने सिखाया अभी अभी, तो 12 घंटे में तो 24 बार बनना चाहिए। ये 22 बार क्यों बोला, 12 घंटे में 22 बार क्यों बोला? क्योंकि ये 3 बजे का 90 डिग्री और ये 9 बजे का 90 डिग्री कॉमन आ गया। जब आप कैलकुलेट करके देख लेना, जब आप 2 से 3 के बीच में कैलकुलेट करोगे 90 डिग्री, तो एक आएगा 2:27 से 3/11 और एक आएगा 3 बजे। सेम जब आप 3 से 4 के बीच में कैलकुलेट करोगे तो एक आएगा 3 बजे और एक आएगा 32 से 8/11। दोबारा समझो, नहीं समझ में आया मुझे पता है, ऊपर से बाउंस हो गया। दोबारा देखो बच्चे, 2 से 3 के बीच में और 3 से 4 के बीच में जब आप 90 डिग्री काउंट करोगे तो 2 से 3 के बीच में एक बार 3 बजे आंसर आएगा, करके देख लेना। 3 से 4 के बीच में 3 बजे आएगा, तो ये 3 बजे तो कॉमन आ गया ना। देखो 12 से 1 के बीच में 2 बार बना, 2 12 लिखा है ना। 1 से 2 के बीच में 2 बार बना, 4 से 5 के बीच में भी 2 बार बना,
5 से 6 के बीच में भी 2 बार बना, 6 से 7 के बीच में भी 2 बार बना, 7 से 8 के बीच में भी 2 बार बना, 10 से 11 के बीच में भी 2 बार बना, 11 से 12 के बीच में भी 2 बार बना, लेकिन 2 से 4 के बीच में 2 से 3 2 बार, 3 से 4 2 बार, 2 और 2 4 बार बनना चाहिए, लेकिन 4 बार ना बन करके 3 बार बना। 1 3 बजे कॉमन आ गया, 2 और 3। ठीक, सेम 8 से 10 के बीच में 1 9 बजे कॉमन आ गया और 9 बजे 3, यानी कि 2 कॉमन आ गए, इसलिए 12 घंटे में 22 बार बनेगा, 24 घंटे में डबल हो जाएगा 44 बार। 1 2 रिपीट, 1 से 2 के बीच में रिपीट, ठीक है 1 से 2 के बीच में रिपीट कर रहा हूं, 1 से 2 के बीच में रिपीट कर रहा हूं। देख बच्चे, कुछ नहीं किया मैंने, h की जगह मैंने 1 रखा, 1 रखा 30 इंटू 1, ये 30 इस तरफ आकर के 30 माइनस 90 हो जाएगा, और 30 माइनस 90 माइनस 60 ही तो होते हैं भाई। 30 माइनस 90 माइनस 60 ही तो होते हैं, और माइनस 60 होना मतलब घड़ी पीछे की तरफ चलना, और घड़ी कभी भी ऐसे नहीं चलती है, घड़ी हमेशा ऐसे चलती है। एक्चुअली में माइनस 60 था ही नहीं, वो 300 डिग्री था, घड़ी तो ऐसे ही चली थी ना, घड़ी तो घड़ी की दिशा में चलेगी ना, उल्टी थोड़ी ना चल जाएगी। तो माइनस में अगर आ जाए तो 360 में से माइनस कर देना, माइनस में अगर आ जाए तो 360 में से माइनस कर देना। 360 माइनस 60 300, 600/11, 54/6/11, 54/6/11। तो 1 घंटे में 90 डिग्री आपका 1 घंटे में पूछे तो 2 बार बनेगा, लेकिन 12 घंटे में पूछा तो 12 दूनी 24 ना बन करके 22 बार बनेगा, और 24 घंटे में 44 बार बनेगा। क्लियर है भाई? ठीक है। 90 डिग्री मैंने आपको बताया, 0 डिग्री मैंने आपको बताया, उसी तरीके से 180 डिग्री भी करते हैं। 3 से 4 के बीच में बोला है बच्चे, तो 3 से 4 के बीच में अगर बोला है तो सिंपल है, 3 से 4 के बीच में 180 डिग्री लेंगे, मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से, इंटू 3 कर दिया, ये मैंने प्लस 180 ले लिया है ना, ये 11/2 m माइनस 30 इंटू 3, ये माइनस 180 ले लिया। मैंने दोनों क्यों लिए हैं मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, प्रूव करूंगा, साबित करूंगा, इसलिए दोनों लिए हैं। 11/2 m, ये 30 इंटू 3 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा तो ये 270 हो जाएगा। यहां पर देखो बच्चे, 11/2 m, ये 30 इंटू 3 90 माइनस 90, यहां पर 90 आकर के प्लस 90 हो जाएगा, 180 माइनस 90, 180 प्लस 90 माइनस 90 बन जाएगा। अभी मैंने आपको सिखाया था कि माइनस में अगर आ जाए तो 360 में से उड़ा देना, माइनस में अगर आ जाए तो 360 में से उड़ा देना। तो 11/2 m, 360 माइनस 90 कितना बन जाएगा, 270 बन जाएगा, यानी कि ये 270 270 बनेगा, ये भी 270 बना, ये भी 270 बना। इसका मतलब क्या हुआ कि साबित कर दिया मैंने कि प्लस 180 भी वही आंसर आ रहा है, माइनस 180 भी वही आंसर आ रहा है, यानी कि कोई भी एंगल 2 बार तो बनेगा, छोड़ करके 0 और 180 को, बाकी सारे एंगल 2 बार बनेंगे, बाकी सबका आंसर 2-2 आएंगे। 90 के केस में आपने देखा भी 2 बार भी बना, 2 बार भी बना, लेकिन यहां प्लस 180, यहां माइनस 180, हमने देखा सेम आंसर आया, यानी कि 0 के केस में प्लस 0 माइनस 0 एक ही बात है, और 180 के केस में प्लस 180 माइनस 180 एक ही बात है। ठीक है, ये 540/11 हो जाएगा, और 540/11 हो जाएगा 49/1/11 हो जाएगा, 49/1/11 हो जाएगा। ठीक है, 49/1/11, यहां पर भी 49/1/11, यानी कि बी इज द राइट आंसर। यानी कि 180 के केस में प्लस 180 और माइनस 180, प्लस 180 और माइनस 180 लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है,
चलो दोनों का मतलब एक ही है। ठीक, चलो 180 कैलकुलेट करके बताओ भाई जल्दी से। 11/2 m, 8 या 24, 240 प्लस 180, 8 या 24, 240, 240 प्लस 180, ये कितना हो जाएगा? 0, 8, 4, 12, 1, 2 और 1, 3, 1, 4, 420 हो जाएगा। अब 420 360 से ज्यादा चला गया, 420 360 से ज्यादा चला गया तो 360 को माइनस कर दो। m इज इक्वल टू, ये डबल हो जाएगा, 180/11 आ जाएगा। ये मैं दोबारा पढ़ा रहा हूं, बच्चों के आए थे। 16c4/11 आ जाएगा। नहीं, 11 एकम 11, ये ठीक है ना माइनस? तो 11 एकम 11, 16c4/11 आएगा। अरे 60 का डबल 120 बनेगा, 60 का डबल 120 बनेगा। तो 11 एकम 11, 10 सही 10/11 आएगा। 10 सही 10/11, ये गलत कैलकुलेशन कर दी थी बच्चे मैंने, 180 कर दिया था, 60 दूनी 120 हो गया, 120/11, 10 सही 10/11। ठीक है, कर लोगे भाई? चलो ठीक है, डन। चलो 17.5 अगर पूछ ले, देखो बच्चे, मैंने 0 करा दिया, मैंने 90 करा दिया, मैंने 180 करा दिया। 180 के केस में बस मुझे ये समझाना था कि प्लस 180 माइनस 180 एक ही बात है। एक बात और बता दूं, 180 को वो अपोजिट भी बोल सकता है। अपोजिट और 180 एक ही बात होती है, जैसे कोइंसाइड और 0 एक ही बात होती है। यानी कि 180 एक ही बात है, प्लस 180 माइनस 180, यानी कि 1 घंटे में 180 डिग्री एक बार ही बनेगा। मान लो 17.5 आ जाए, जैसे 17.5 दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, 17.5 आ गया तो प्लस 17.5 माइनस 17.5, बात तो एक ही है। वही मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से, 7 प्लस 17.5, ठीक है, 11/2 m, 7 21, 210, 210 प्लस 17.5, 210 ये बन जाएंगे, 210 प्लस 17.5, 237.5। यहां पर 11/2 m माइनस 30 इंटू 7 माइनस 17.5, माइनस 17.5 आ जाएगा, माइनस 17.5 आ जाएगा। तो 11/2 m, 210 में से 17.5 गए, 210 में से 17.5 गए तो कितना बन जाएगा? 192.5 बन जाएगा। ठीक है, 192.5। अब ये डबल कर दो, 237.5 का डबल हो जाएगा, का डबल हो जाएगा 475। अब ये मत देख लेना 360 से ज्यादा चला गया, ये तो भाई 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद बना है ना, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद बना है। ठीक है, डिवाइड बाय 11, और वो भी डबल हो जाएगा, 192.5 का डबल हो गया 385, m आ जाएगा 385 डिवाइड बाय 11, ये आ जाएगा 35। ठीक है, तो ये आप डिवाइड करोगे तो 11 चौक 44, 11 चौक 44, 6 बचे, नहीं सॉरी 3 बचे 35, तो 41c4/11 बन जाएगा, 41c4/11 हो जाएगा। ये सही में तो तोड़ना आता है ना, 475/11,
11 चौक 44, 3 आया, 5, लेकिन 43 से ही बचना चाहिए। 11 या 33, कैलकुलेशन गलत की है क्या कुछ? 210 प्लस 17.5, अरे यार मैं कहाँ कैलकुलेशन गलत कर दे रहा हूँ। 227.5 आएगा, उसका डबल 455 हो जाएगा, और 455 डिवाइड करेंगे तब बनेगा 11 चौक 44, सब बदल जाएगा। 41 ही 4/11 आ जाएगा। सॉरी कैलकुलेशन गलत हो गया, 237 की जगह 227 आएगा। ठीक है, डन। 150 डिग्री कैलकुलेट करो भाई, आप लोग कैलकुलेट करो। अब आप लोग करो जल्दी से। देखो, मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से, 8 प्लस 150, मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से, माइनस 150। ठीक है, 8 या 24, 240, 240 प्लस 150, 390, 390 माइनस 360, 30। m इज इक्वल टू 60/11, 60/11 मतलब 5 से 5/11। ये ऑप्शन में नहीं है तो ये होगा 11/2 m, 8 या 24, 240 माइनस 150, 90 बच जाएगा। 90 बच जाएगा तो 180/11 हो जाएगा। 180/11, 11 कम 11, 7 बचा, 16 से 4/11 हो जाएगा, यानी कि सी इसका सही आंसर है। डन है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 45 डिग्री करो। चलो यहां देखो, 11/2 m माइनस 30 इंटू 4 प्लस 45 डिग्री, 11/2 m माइनस 30 इंटू 4 माइनस 45। ठीक है, तो ये 11/2 m बन जाएगा 120 प्लस 45, 120 प्लस 45 165 हो जाएगा। m इज इक्वल टू फिर 330/11, ठीक है 230 नहीं होगा बच्चे, 330 ही था। 120 प्लस 45 165 हो जाएगा, उसका डबल 330 हो जाएगा, डिवाइड बाई 11 30 हो जाएगा। अब 30 ऑप्शन में नहीं है ना, 11/2 m तो दूसरा करना पड़ेगा, 120 माइनस 45 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ये m कितना आ जाएगा, 150/11 हो जाएगा, और 150/11 देखो, 11 एकम 11, 4 बचा, 11 33, 7 बचा, 13 से ही 7/11 इज द राइट आंसर। अब आपके मन में ये चलेगा कि सर ये करें कैलकुलेट या ये करें। देखो बच्चे, ऑप्शन आपको हेल्प कर सकते हैं, वरना आपको दोनों कैलकुलेट करके देखने पड़ेंगे। क्योंकि देखो ऑप्शन अगर मैं देखूं तो 165 तक अगर मैं देखूं तो 330 के नजदीक, तो यानी कि 430 के नजदीक तो बहुत सारे ऑप्शन थे। नजदीक मतलब एक तो हो बिल्कुल ही दूर हो, एक तो बाकी ऑप्शन बड़े बड़े हैं, है ना, तो मैं छोटे वाला आंसर निकाल लेता, या बाकी ऑप्शन बहुत छोटे छोटे हैं, 4 4 बजकर 1 से ही 5/11, 1 से ही 6/11, 3 से ही 7/11, वो छोटे छोटे हैं तो बड़े वाला कैलकुलेट कर लेता। लेकिन ऐसा नहीं है, ऑप्शन इस तरीके से दे रखे हैं तो आपको दोनों कैलकुलेट करके ही देखने पड़ेंगे, दोनों ही कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ठीक है, 50 डिग्री। अब आपको यार ये गुरुजी कर लेंगे, 75 डिग्री, 180 डिग्री, 100 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी आ जाए यही कर लेंगे। अब और मत कराओ गुरुजी,
सुनो ध्यान से, इस क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन में मिलेंगे आपके। ये क्या दोनों ऑप्शन में मिलेंगे? सुनो ध्यान से, कुछ चीजों पे ध्यान नहीं रहता है। कैसे क्या? देखो, उसने क्या बोला? जस्ट आफ्टर 3 o'clock, 3 बजे के ठीक बाद बोला। 3 बजे के बाद में बोला है, मतलब 3 से 4 के बीच में बोला है। 3 बजे के बाद में बोला है, मतलब 3 बजने के बाद, और 3 बजने के बाद मतलब 3 से 4 के बीच में। तो 3 लेंगे, 50 डिग्री बोला है तो प्लस 50 डिग्री। देखो एक बार, 11/2 m, 30 × 3 90, प्लस 50 140, m इज इक्वल टू 280/11, m इज इक्वल टू 280/11। और यहां देखो 11/2 m माइनस 30 × 3 माइनस 50, 11/2 m 90 माइनस 50 40, m इज इक्वल टू 80/11। अब अगर मैं बात करूं 80/11 की, तो 11 से सतंतर 7 से ही 3/11 होगा। और अगर मैं बात करूं इसकी, 11 दूनी 22, 6 बचा, 11 पंजे 25 ही 5/11 होगा। अब आप कहोगे गुरुजी 25 से ही 5/11 भी ऑप्शन है और 7 से ही 3/11 भी ऑप्शन है। अब आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन तो दोनों है, लेकिन बात को समझो। वो ये नहीं पूछ रहा आपसे कि 3 से 4 के बीच में 50 डिग्री कब होगा। 3 से 4 के बीच में अगर मेरे से कोई पूछे 50 डिग्री कब होगा, तो 3:07 से ही 3/11 पर भी होगा और 3:25 से ही 5/11 पर भी होगा। लेकिन 3 के ठीक बाद में बोला है। 3 के ठीक बाद मतलब 3 के नजदीक। बात समझो, 3 के ठीक बाद बोला है मतलब 3 के ठीक नजदीक। अगर मैं इस कैलकुलेशन को देखूं घड़ी के अंदर, 3:25 से 5/11 का मतलब है लगभग 3:25। तो अगर मैं इसको घड़ी के अंदर दो दिखाऊं तो ये होगा 3:25 पर, 15 20 25, मतलब ये लगभग यहां होगा। और अगर मैं इसकी बात करूं तो लगभग 7 मिनट। 3:07 से ही 3/11 का मतलब क्या है? 3:07 लगभग, 7 मिनट लगभग का मतलब है यहां पर। तो 3 के ठीक बाद 3:07 होगा या 3:25 होगा? 3 के ठीक बाद, जस्ट आफ्टर, ठीक बाद, जस्ट आफ्टर, यानी कि 3 के नजदीक, यानी कि 3 के जल्दी वाला समय। 3:25 बाद में होता है, 3:07 पहले होता है। 3:07, फिर 3:08, फिर 3:09, फिर 3:15, फिर 3:20, फिर 3:25। तो ये बाद वाला है, ये पहले वाला है। 4 के ठीक पहले पूछता इसी में तो ये आंसर होता। 3 के ठीक बाद पूछा, ये आंसर होगा। तो 3 के ठीक बाद मतलब छोटे वाला आंसर, 3 के नजदीक वाला आंसर, ये नहीं होगा आंसर। अगर इसी क्वेश्चन में 3 से 4 के बीच में 50 डिग्री पूछ लेता, जो कि अब तक मैं आपको सिखा रहा हूं, तो दोनों आंसर होते हैं। लेकिन 3 के ठीक बाद बोला है तो ये वाला आंसर होगा। क्लियर है भाई? क्लियर भाई? अगला देखो, अगला 4 बजे के ठीक जस्ट बिफोर 4 o'clock, 4 बजे के ठीक पहले पूछा है। ठीक पहले, जस्ट बिफोर बोला है तो यहां बाद नहीं पहले आएगा। मेरे टाइपिस्ट ने गलत कर दिया।
देखो 4 बजे के ठीक पहले पूछा है, जस्ट बिफोर 4 o'clock, जस्ट बिफोर 4 o'clock। अब 3 बजे के बाद 4 बजे से पहले, मतलब 3 से 4 के बीच में। 3 बजे के बाद 4 से पहले, मतलब 3 से 4 के बीच में। और 3 से 4 के बीच में अभी जो सोल्व किया था वही, यही तो होगा 3 से 4 के बीच में। लेकिन अगर 3 बजे के बाद ठीक बाद बोले, मतलब 3 के नजदीक वाला, और 3 से पहले, सॉरी 4 से पहले पूछे, 4 से पहले पूछे, तो ये वाला आंसर होगा 25 से 5/11। यही सेम कॉपी पेस्ट मैंने क्वेश्चन कराया ताकि आपको एक कंसेप्ट समझ में आ सके। 50 डिग्री ही पूछा है। 4 बजे से पहले पूछे तो ये, 3 बजे के बाद पूछे तो ये। 4 बजे से पहले, 3 बजे के बाद, मतलब 3 से 4 के बीच में। 3 किसी भी, मान लो 8 बजे के ठीक बाद पूछे तो 8 के नजदीक वाला होगा। 9 बजे के ठीक बाद पूछे, 9 के नजदीक वाला होगा। 10 बजे के ठीक बाद पूछे, 10 के नजदीक वाला होगा। लेकिन 10 से ठीक पहले पूछे तो 9 से 10 के बीच में, मतलब ठीक पहले पूछे तो 9 से 10 के बीच में। 3 बजे के ठीक बाद, मतलब 3 से 4 के बीच में। और 4 बजे से ठीक पहले, मतलब 3 से 4 के बीच में। इस बात को मतलब समझो। कैलकुलेशन 4 से नहीं करना है, 4 बजे से ठीक पहले। बात को मतलब समझो ना यार। जस्ट बिफोर, बिफोर 4, मतलब बिटवीन 3 to 4। मतलब एच जो होगा वो 3 ही होगा। एच जो होगा वो 3 ही होगा। 11/2m, बस ये बड़े वाला आंसर होगा, ये वाला। ठीक है, -30 इंटू कैलकुलेशन 3 से ही करनी है, यही तो सिखाना है। m = 30 या 90, 90 + 50 140, 140 280/11, 280/11 मतलब 25 ही 5/11। क्लियर है? मिरर इमेज, मिरर इमेज में बच्चे, इससे पहले एक इमेज बना करके लेके आ रखा हूं मैं आप लोग के लिए। ये रहा, देखो ये कितना टाइम है बोला, और ये कितने का टाइम है बोले गुरुजी 9 बजे का। तो ये पूरा पलट गया, पूरा पलट गया, तो 12 घंटे में से माइनस कर दो। और 12 घंटे को क्या लिख सकते हैं? 11 घंटे 60 मिनट लिख सकते हैं भाई। 12 घंटे को 11 घंटे 60 मिनट लिख सकते हैं या नहीं? यही तो फंडा था अभी भी। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 11 घंटे 60 मिनट में से माइनस कर दो। ठीक है, ये 8:60 आ जाएगा, ये 9 बज गए। ताकि मिनट से मिनट और आवर से आवर माइनस हो सके, मिनट से मिनट और आवर से आवर माइनस हो सके। ठीक है, ताकि हम मिनट से मिनट माइनस कर सकें, आवर से। जो भी गिवन टाइम है उसको आप 1160 में से माइनस कर दो। जो भी आपका गिवन टाइम है उसको आप 1160 में से माइनस कर देना, जो भी गिवन टाइम है। ठीक है, अब जो भी गिवन टाइम है, गिवन टाइम देखते हैं क्या क्या दे रखा है। ये रहा 4 o'clock का। जल्दी जल्दी माइनस करो अब आप। 1160 में से माइनस कर दो 4 o'clock को। 60, 760, 8 बज गया। अगला माइनस करो, जल्दी जल्दी करो। 1160 में से माइनस कर दो, 5 गाड़ा 6:48 कर लोगे अब तो। जो भी गिवन टाइम है उसको 1160 में से माइनस कर दो। अगला करके दिखाओ। जो भी गिवन टाइम है उसको 1160 में से माइनस कर दो। अब इतने महान होते हैं कुछ बच्चे कि क्या करते हैं, 2:17 41 सेकेंड और दे दिया,
तो क्या करेंगे, अरे सर 60 सेकंड और ले आओ। अरे भाई ये तो 11 घंटे 60 मिनट 60 सेकंड, मतलब 61 मिनट हो गई, और 61 मिनट होगी तो ये फिर 11 घंटे 60 मिनट कहाँ रहा। तो जब यहां से यहां सेकंड बनाओ तो 1 मिनट यहां से कम करोगे ना, में से 11:60 बनाया था, इस तरफ लेके आए थे, तो ये 1 घंटा कम कर दिया था ना, तभी तो 60 में कन्वर्ट हो गया। अब ये 11 घंटे 1 मिनट फिर कैरी कर लोगे तो 59 मिनट रह जाएंगी ना, 60 सेकंड, ताकि सेकंड से सेकंड कम हो सके। ठीक है, तो 60 में से 41 गए 19, 59 में से 17 गए 42, और 11 में से 2 गए 9, 9 42 19। सी इज द राइट आंसर। चलो अगला करके दिखाओ, अगर क्लियर है तो करो। हो गया, चलो यहाँ ऑप्शन की हेल्प जरूर लेना, कैलकुलेशन करने से पहले ऑप्शन की हेल्प जरूर लेना। क्यों ऑप्शन की हेल्प लेना, देखो कैसे लेना है। 11 में से 7 गए 4, वो ऑप्शन गया जिसमें 4 नहीं है। 59 में से 29 गए 30, ऑप्शन गया जिसमें 30 नहीं है। ये गया और ये गया। अब सुनो, 60 में से 47 गए 13, 7 में से 47 गए 13, और 13 से थोड़ा कम बचेगा क्योंकि 47 से थोड़ा ज्यादा कम हो रहा है, 47 से थोड़ा ज्यादा कम हो रहा है, तो 13 से थोड़ा कम रहेगा, यानी कि 12 से ही समथिंग रहेगा, यानी कि 11 से ही समथिंग नहीं रहेगा। मान लो 12 के भी 2 ऑप्शन होते हैं, तो 13 में से 4 गए 9, 13 में से 4 गए 9, यानी कि 9/13 बचेगा। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहां देखो मिनट को 11, 59, 60, ये क्या है, 41 से 4 है भाई, मेरे टाइपिस्ट ने कर दिया कमाल, 4 है। 5, 37, 41 से 4/13, 11 में से 5 गए 6, 7 वाला ऑप्शन खत्म। 59 में से 37 गए 22, 12 वाला ऑप्शन खत्म। 60 में से 41 गए 19, 19। अब 41 से थोड़ा ज्यादा जा रहा है तो 19 से थोड़ा कम रहेगा, 19 से ज्यादा नहीं रहेगा, खत्म। 18, 18 से 9/13। डी इज द, ठीक है, कर लोगे।